लेकिन रीजनिंग और क्वांट थोड़ा बहुत लेंथी, मतलब सॉल्व करने में ना बहुत टाइम ही निकल रही थी। एक सेंटेंस से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बना रहे थे और उसमें थे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया और ब्लड रिलेशन, ये सब छोड़ दिए थे। कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आया ही नहीं था। भैया पेपर बहुत बढ़िया था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, तो अगर आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चन तो हो सकता है बढ़िया हो जाए, स्कोर कर लें। पढ़ के आए तो हमारी तो से स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी, कर के आए हैं। फिर भी डिफ़िकल्ट था रीजनिंग, थोड़ा रीजनिंग और मैथ में डीआई 1-2 डिफ़िकल्ट थे। सेफ अटेम्प्ट सबको पता है, ये लगभग 20 के पार अगर कर लेते हैं तो सेफ अटेम्प्ट है रीजनिंग और मैथ में। और इंग्लिश में तो लगभग 30 होना चाहिए, 30+। ओवरऑल बेकार ही एक्सपीरियंस रहा। रीजनिंग का क्वेश्चन जो था हार्ड में था थोड़ा, और मैथ सही था, और वो जो इंग्लिश था इंग्लिश भी ठीक था। बाकी इंग्लिश और मैथ सही हुआ है, रीजनिंग थोड़ा छूटा हुआ है। रीजनिंग में लगभग 21 हुआ, मैथ और इंग्लिश का 30-32 ऐसे हुआ। तो अभी जो आपने रिव्यू देखा दोस्तों, ये उन स्टूडेंट का था जिन्होंने 11:30 पे एग्जाम दिया था आज के दिन में। ठीक है, आज के इस वीडियो में उसी शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, और ट्राई करेंगे कितना कट ऑफ जाएगा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में। ठीक है, तो वीडियो को आप देखिए, जो लोग आगे देने वाले हैं एग्ज़ाम उनको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ मिस करता हूँ तो प्लीज़, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था आप कमेंट में बताइए। 11:30 का अगर आपका शिफ्ट था तो क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर सीरीज से, सारे मिसिंग नंबर ही से, रॉन्ग नंबर कोई नहीं था। तो इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया था आज के 11:30 वाले शिफ्ट में। उसके बाद अगर डीआई की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से भी क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, जो कि डूएबल था। 1-2 क्वेश्चन था टाइम टेकिंग था, लेकिन आप आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे, ईजी थे। डीआई की बात करते हैं तो डीआई एक आया था आपका पाई चार्ट, एक बार ग्राफ था, एक टेबल बेस्ड डीआई था। 3 डीआई सेट था, उसमें से 15 क्वेश्चन आपके बन जाते। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था जो क्वेश्चन दिए थे, मतलब डाटा इजी था, डाटा कलेक्शन इजी था, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, तो उसको भी आप डिफ़िकल्ट लेवल पर डाल सकते हैं। तीनों डीआई जो थी बहुत इजी नहीं थी कि आप एक बार देख के डाटा निकाल सकते हैं। अगर आप डाटा निकाल भी लेते थे उसके बावजूद भी जो क्वेश्चन दिए थे थोड़े से लेंदी थे। ठीक है, जो आपकी बार ग्राफ थी, बार ग्राफ डूएबल था, जिन्होंने थोड़ा बहुत टाइम दिया होगा तो बना लिए होंगे। ओके, तो ये मैंने बता दिया। डीआई वही सेट सेम पैटर्न का रहता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ या फिर टेबल बेस, तीनों में से एक तो एक आती है। तो जिन्होंने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया था डीआई का वो आराम से बना लिए होंगे। अर्थमेटिक की बात करते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, रेशियो, एवरेज, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज से क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला। प्रॉब्लम ऑन एज वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। तो अर्थमेटिक में इजी दिया था, लेकिन जिन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस किए रहेंगे, जिनका अच्छा खासा प्रैक्टिस रहा होगा अर्थमेटिक में, वो आराम से बना लिए होंगे जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो जिनका मैथ बहुत ही वीक रहता है तो उनका भाई गोल रहता है कि भाई मिसिंग नंबर सीरीज बना लेंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना लेंगे और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से बना लेंगे। तो अर्थमेटिक तो छूता ही नहीं है, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इजीली सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपके टाइप का नहीं आया तो। और डीआई में भी उम्मीद रहता है कि 1-2 डीआई इजी आ जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन इस बार मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं 15-20 अटैम्प्ट बहुत सही है अगर आपने क्वांट में किया हुआ है। तो ये क्वांट का सीन था। अब रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, लेंदी भी था, और जो आपके पजल एंड सिटिंग एलिमेंट की बात किया हुआ है हमेशा मैंने, तो भाई साहब इन्होंने हद कर दिया इस बार। 5-5 सेट डाले हुए हैं, 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके पजल एंड सिटिंग एलिमेंट के थे। अनसर्टेन पजल हर साल की तरह लीनियर अरेंजमेंट में दिया था, सब लोग नॉर्थ में देख रहे थे, और ये अनसर्टेन पजल था, कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा। इसमें जो कंडीशन थे वो इजीली कनेक्ट नहीं हो रहे थे। अगर आप 2 पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्व किए होंगे तभी चांस रहा होगा, नहीं तो एक बार में तो मुश्किल है बनाना इसको। ठीक है, अनसर्टेन ऐसा था। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन बन जाते। सर्कुलर अरेंजमेंट था 2 वेरिएबल वाला, इसमें फ्रूट दिया था और नंबर ऑफ पीपल, सब लोग आई थिंक सेंटर में देख रहे थे, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था आपका सर्कुलर अरेंजमेंट पे। लीनियर अरेंजमेंट था, इसमें कुछ लोग नॉर्थ में कुछ लोग साउथ में देख रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है,
और मंथ बेस्ड पजल था एक, और एक बॉक्स वाला पजल था। जिनकी बहुत अच्छी स्पीड रही होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, वही सॉल्व कर पाए होंगे पजल में, ठीक है। अगर आपने इसमें से 2 पजल भी बनाए हैं तब पर भी बहुत ही परफेक्ट है, आप निश्चिंत रहिए, रीजनिंग में आपका अच्छा खासा स्कोर जाने वाला है, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट आया था, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो 5 क्वेश्चन इसका था। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका सिलॉक्स से था। सिलॉक्स भी आपका बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था सिलॉक्स, ठीक है। इनक्वालिटी था आपका 3 क्वेश्चन, काफ़ी ईजी था, आराम से कोई भी कर लेता, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन था और फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला एक क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट टेस्ट पे एक क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन मुझे रीजनिंग के याद है, अगर यहाँ पे कुछ मिस हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या क्या था वहाँ पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना फीडबैक बताइए कमेंट में कि भैया रीजनिंग में क्या डिफ़िकल्टी लेवल था क्वांट में और इंग्लिश में, ताकि आने वाले स्टूडेंट को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो कि भाई क्या रीजनिंग का लेवल आता है क्वांट का और इंग्लिश का, ठीक है। तो अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं। जो लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस किए होंगे तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगा, जो लोग काम चलाओ पढ़ते हैं कि भाई चलो इतना इतना कर लेंगे कट ऑफ हो जाएगा क्लियर, ठीक है, तो उनके थोड़ी दिक्कत आती है, तो उस हिसाब से अपना रिव्यू आप डाल सकते हैं कमेंट में। अब रीजनिंग इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश काफ़ी ईजी था, ईजी तो मॉडरेट आप मान सकते हैं। 3 सेट आया था आरसी का, जो कि 2 आराम से आप बना सकते थे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। एरिया डिटेक्शन काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, इजी, ये भी डुएबल था, ठीक है। वर्ड्स आपके क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। पैरा जंबल था 1 सेट वाला कि भाई ए बी सी डी एक ही में दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है, उनको अरेंज करके आपको बताना था कौन सा सही है ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर बताने वाला था, इजी था, डुएबल था, मतलब ऑप्शन देख के बहुत सारी लोग आसानी से आंसर मार्क कर देते हैं, तो ये इजी था। रिप्लेस द वर्ड में था 5 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट था 8 से 10 क्वेश्चन आई थिंक ये था, ठीक है। तो इंग्लिश में मुझे इतना याद है, तो इजी था इंग्लिश, आराम से 30+ कोई भी बना सकता था। तो ये था एनालिसिस वीडियो। जो स्टूडेंट एकदम मॉर्निंग में एग्जाम दिए थे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना जो डिफ़िकल्टी लेवल था पेपर का प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में। तो अभी देखो दोस्तों, कट ऑफ बिल्कुल पूछना और किसी के बताने में मत जाना, क्योंकि कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है अभी PSCFO का। अभी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद ही हम एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं भाई क्या होने वाला है कट ऑफ, ठीक है। तो अभी मेंस पे फोकस करो, कुछ भी आपने अटेम्प्ट करके आया हो मेंस पे फोकस करो। अब ऐसे हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन में नहीं कर पाए हैं तो आप थोड़ा सा निराशा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किए हैं, जिनके 20-25 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना मेंस में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उस पर फोकस करने का टाइम है, एग्रीकल्चर रिवाइज कीजिए, कुछ भी होगा आपको 10-15 दिन के बाद रिजल्ट में पता चल ही जाएगा। अपना रीडिंग वगैरह कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो, पर्सनल क्वेरी हो, हमें आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ID है @agrivimal, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।